तो गाइस नेट वाला केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन सीरीज के ऊपर और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और आज हम SIR इफेक्ट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में भी समझेंगे कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर किस प्रकार से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 से हम स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन। आपको यहाँ पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। तो ए ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर देखो कार्बोकेटाइन है, बी ऑप्शन में यहाँ पर कार्बोकेटाइन है, सी ऑप्शन में यहाँ पर कार्बोकेटाइन है और डी ऑप्शन में आपका यहाँ कार्बोकेटाइन है। हमने बताया था कि जब भी आपका देखो यही क्या है, आपकी ब्रिजिंग पोजीशन होती है ना। तो यहाँ से क्या लगा हुआ है, आपका ब्रिजिंग पोजीशन होता है। ब्रिजिंग पोजीशन के ऊपर जब भी आपका कार्बोकेटाइन लगा हो तो वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ब्रेड्स रूल्स के अकॉर्डिंग ब्रिजिंग पोजीशन पर कार्बोकेटाइन होगा तो वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो ये इसकी ब्रिजिंग पोजीशन है, तो यहाँ पर ब्रिजिंग पोजीशन पर कार्बोकेटाइन तो लगा ही नहीं है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी इन कंपेरिजन टू ए। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखो ये ब्रिजिंग पोजीशन है और ये ब्रिजिंग पोजीशन है, तो यहाँ पर भी कार्बोकेटाइन लगा हुआ है ब्रिजिंग पोजीशन पर, ये भी अनस्टेबल होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, ये क्या है, आपका ब्रिजिंग पोजीशन होता है ना। इसके नेक्स्ट कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है, कार्बोकेटाइन लगा हुआ है जो कि स्टेबल है। तो यहाँ पर आपको बताना है ए और सी ऑप्शन क्या होगा, आपका अनस्टेबल होगा इन कंपेरिजन टू बी और डी, क्योंकि सी ऑप्शन में और ए ऑप्शन में ब्रिजिंग पोजीशन पर कार्बोकेटाइन लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बी ऑप्शन और डी ऑप्शन में सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बी ऑप्शन में, तो ब्रिजिंग पोजीशन है, इसके नेक्स्ट कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है, कार्बोकेटाइन। और डी ऑप्शन में देखें तो इसके भी नेक्स्ट कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है, कार्बोकेटाइन। तो बी ऑप्शन को देखना आप और डी ऑप्शन को देखो, तो यहाँ पर क्या है, आपको कितनी रिंग दिख रही हैं, बाईसाइक्लिक रिंग दिख रही है। यहाँ पर ही बाईसाइक्लिक रिंग दिख रही है। अगर यहाँ से हम क्या डालें, इसमें C2H6 को डालें, यहाँ से हमने क्या दिया C2H6 डाली, ठीक है। तो यहाँ से C2H6 डालेंगे तो एक आपका ये है कार्बन 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 कार्बन। अब इसको हम रोटेट करेंगे तो ये आपका कार्बोकेटाइन यहाँ आ जाएगा, है ना, और ये कार्बन आपकी यहाँ आ जाएगी और ये दोनों कार्बन आपकी यहाँ और ये जो कार्बन है आपकी ऊपर पहुँच जाएंगी। तो बी ऑप्शन और डी ऑप्शन में देखा जाए तो यहाँ पर बी और डी आपका क्या है, सेम है ना। तो यहीं पर ही कार्बोकेटाइन आ रहा है, ठीक है। इसको लिखने का तरीका उन्होंने डिफरेंट कर दिया, लेकिन बी आपका और डी आपका क्या है, सेम है ना। तो इस दोनों की कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होगी वो सेम होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, आपका बी ऑप्शन आएगा इज इक्वल टू डी, है ना। ये सबसे ज़्यादा क्या है, स्टेबल है और दोनों आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सेम कार्बोकेटाइन के हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ए ऑप्शन और सी ऑप्शन में अगर हम चॉइस करें तो कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर हमने देखो कार्बोकेटाइन कहाँ है, ब्रिजिंग पोजीशन पर, यहाँ पर भी ब्रिजिंग पोजीशन पर है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि ये क्या कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपकी कार्बोकेटाइन की कार्बन की फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रक्चर की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करती है तो स्टेबिलिटी भी आपकी इंक्रीज करती है, बस ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर देखो दो कार्बन है ना, ब्रिजिंग पोजीशन की बात, यहाँ पर क्या है, दो कार्बन क्या है, एक कार्बन एक्स्ट्रा है यहाँ से, यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक ही कार्बन है। तो यहाँ पर एक कार्बन एक्स्ट्रा आ जाने के कारण इसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। इस वजह से क्या होता है, आपका सी ऑप्शन आपका क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू ए। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 27, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, आपको बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो P, Q और R, आपको तीन स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं। तो तीन स्ट्रक्चर्स में से आपको बेसिसिटी बताना है कि किसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो P ऑप्शन को हम देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या होते हैं, लॉन पेयर होते हैं, है ना। तो ये क्या जा रहे हैं, आपकी कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पर इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, है ना। अब Q ऑप्शन में हम देखें, Q ऑप्शन में क्या दिख रहा है, हमें लॉन पेयर दिख रहे हैं पिरिडिन की। ये क्या कर सकता है, आपका बेसिसिटी को इंक्रीज कर रहा है ना, ये डोनर कर सकता है। अब आर ऑप्शन में क्या है,
इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो मतलब यहाँ से क्या है, ये भी नाइट्रोजन आपका क्या कर रहा है, डोनर कर रहा है, और ये भी नाइट्रोजन आपका डोनर कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, दो नाइट्रोजन डोनेट कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एक नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और यहाँ का जो नाइट्रोजन है और उसके जो लोन पेयर होते हैं वो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये तो डोनर कर नहीं सारा, तो यहाँ पर आपके दो नाइट्रोजन डोनेट कर रहे हैं, यहाँ पर एक कर रहा है। तो आपका जो आर होगा वो मोस्ट बेसिक होगा इन कंपेरिजन टू क्यू, और पी आपका लेस बेसिक होगा। तो इस प्रकार से हम ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी को देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम समझाएंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है CSIR नेट और गेट के लिए, है ना। यहाँ पर हम SIR इफेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 28 क्वेश्चंस। ऑर्डर ऑफ CN बॉन्ड लेंथ, हमें CN की बॉन्ड लेंथ को बताना है कि CN की बॉन्ड लेंथ किस में ज़्यादा है, और ऑर्डर भी बताना है सभी का, ठीक है। तो A B C D 4 स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, ठीक है। 4 स्ट्रक्चर्स में से आपको इसकी बेसिसिटी वो CN की बॉन्ड लेंथ बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो CN 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 और CN, तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में आपको CN दिख रहे हैं। अब आपको बताना है चार ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी। तो यहाँ पर देखते हैं अपन फर्स्ट ऑप्शन में, ए ऑप्शन में तो मैथिल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये क्या करेगा, आपका मैथिल ग्रुप क्या करता है, +I से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है ना। ये भी क्या करेगा, आपका +I से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, ठीक है, इस नाइट्रोजन के ऊपर। तो यहाँ से नाइट्रोजन के क्या आएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है। अब बी ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में क्या हो रहा है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है और CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ से क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन होती है। तो यहाँ पर जैसे ही हम हाइपर कंजुगेशन करेंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ आएगा, ये डबल बॉन्ड होकर ब्रेक यहाँ पर आएगा। अब नाइट्रोजन का ये नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसको हम खोल के लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना। तो ये क्या कर रहा है, इसकी बॉन्ड लेंथ को डिक्रीज कर रहा है। जैसे ही डबल बॉन्ड आ जाएगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाएगी। तो हमने बताया है ना, सबसे जो बॉन्ड लेंथ होती है सबसे कम होती है किसकी, ट्रिपल बॉन्ड की होती है, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड की होती है, फिर उसके बाद आपकी सिंगल बॉन्ड की होती है ना। तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम हो जाती है, SP कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर भी वही चीज़ है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, अपन कंजुगेशंस करेंगे तो इसकी भी बॉन्ड लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना। लेकिन यहाँ पर बॉन्ड लेंथ इतनी मायने नहीं रखती है, यहाँ पर SIR इफेक्ट लगेगा। SIR इफेक्ट के कारण आपको बताना है कि इसकी बेसिसिटी और CN बॉन्ड लेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो चलो पहले हम आपको SIR इफेक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि SIR क्या कहलाता है। तो SIR का फुल फॉर्म होता है एस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रिजोनेंस, ठीक है। ये क्या करता है, आपकी इंक्रीजेज द बेसिसिटी। अगर एस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रिजोनेंस मिल रहा है किसी भी स्ट्रक्चर में तो उसकी बेसिसिटी को ये इंक्रीज कर देता है, ठीक है। सेकेंड रूल्स क्या कहलाता है, ये एप्लीकेबल होता है व्हेन बोथ द ग्रुप आर बल्की, है ना। कोई भी स्ट्रक्चर्स होगा अगर दोनों ग्रुप बल्की होंगे तभी SIR इफेक्ट लगेगा। जैसे CH3 NO2 Cl Br I, ये क्या होते हैं, आपकी बल्की ग्रुप होते हैं, ठीक है। थर्ड रूल क्या है, डज नॉट अप्लाई ऑन HFOCH3 D और NH2, ये क्या होती हैं, आपकी बल्कि नहीं होती है, तो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है SIR इफेक्ट। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं SIR इफेक्ट का कि आपको किसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी। तो A ऑप्शन, B ऑप्शन और C ऑप्शन, 3 स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं। इसमें आपको बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है कि कौन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। तो हमने बताया है कि बेसिसिटी एक तो इंक्रीज करती है और बोथ ग्रुप क्या होना चाहिए, बल्कि होना चाहिए। तो एक ग्रुप तो आपका ये लगा हुआ है और एक ग्रुप आपका ये लगा हुआ है, ठीक है, इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है। तो दोनों ग्रुप क्या है, यहाँ पर बल्कि हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एक ग्रुप आपका ये लगा हुआ है और एक ग्रुप आपका ये लगा हुआ है, लेकिन जो NH2 है ये आपका बल्कि नहीं होता है, ठीक है। तो एक ग्रुप बल्कि, एक ग्रुप बल्कि नहीं है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा SIR इफेक्ट किस में लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा आपका SIR इफेक्ट लगेगा। ये SIR इफेक्ट को शो नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, SIR
R आपका नहीं लगेगा। और यहाँ पर तो NH2 बस है, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, SIR इफेक्ट नहीं लगेगा। तो यहाँ पर SIR इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो CH3 है और NCH3 होल ट्वाइस है ना। तो ये क्या कर रहा है, इसको अगर हम खोल कर लिखेंगे और इनको भी खोल कर लिखेंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगी, है ना। प्लेनरिटी क्या होगी, डिस्टर्बेंस होगी, लॉस ऑफ प्लेनरिटी, प्लेनरिटी लॉस होगी, कंजुगेशन हो नहीं पाएगा, तो CN की जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज़्यादा होगी, है ना। तो ये आपका जो डी ऑप्शन है ना, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी मोस्ट इंक्रीज करेगी, क्योंकि क्या है, जो CH3 ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका SIR इफेक्ट लग रहा है। SIR इफेक्ट लगने के कारण इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी काफ़ी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो गई है ना, कंजुगेशन हो नहीं पा रही है। तो इस वजह से क्या होगा, CN की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि D की तो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसका ऑर्डर देखते हैं, तो ये जो B ऑप्शन है ना, इसकी जो बेसिसिटी होगी सबसे ज़्यादा होगी, है ना। अब यहाँ पर A ऑप्शन और C ऑप्शन में आपको बताना है कि A ऑप्शन और C ऑप्शन में से किसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर SIR इफेक्ट लग नहीं रहा है, यहाँ पर भी SIR इफेक्ट नहीं लग रहा है। अब यहाँ पर जो CH3 है ये क्या कर रहा है, प्लस I से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है ना, प्लस I से इंक्रीज करेगा तो इस नाइट्रोजन के ऊपर आगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो ये ज़्यादा बेसिक हो जाएगा इन कंपेरिजन टू A। तो यहाँ पर B पहले आएगा, फिर इसके बाद C आएगा, इसके बाद फिर A आएगा। यहाँ पर देखो कंजुगेशन है, नाइट्रोजन के जो लॉन पेयर हैं वो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये तो अवेलेबल नहीं है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो इसकी बेसिसिटी तो और डिक्रीज कर जाएगी, है ना। तो यहाँ पर C आपका ज़्यादा बेसिक हो जाएगा इन कंपेरिजन टू A। और V में क्या लग रहा है, SIR इफेक्ट, SIR इफेक्ट जिसमें लग गया तो बेसिसिटी तो स्वाभाविक है कि इंक्रीज करना ही है। सिर्फ आपको याद रखना है SIR इफेक्ट में, तो यहाँ पर क्या होते हैं, आर्थो पोजीशन पर 2 ग्रुप लगे होते हैं, एक लगा हो या 2 ग्रुप लगे हों, है ना, और N के ऊपर 2 ग्रुप लगे होंगे। इफ X फिक्स्ड, यहाँ की जो आपके जो ग्रुप होंगे वो फिक्स्ड होंगे, और साइज ऑफ बाई का साइज अगर इंक्रीज करे तो SIR इफेक्ट क्या होगा, एप्लीकेबल होगा और बेसिसिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पर हम जो ऑप्शंस देख रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ CN बॉन्ड लेंथ, तो D की जो आपकी सबसे ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर हम D की सबसे ज़्यादा लिखेंगे। सबसे पहले D की जो बॉन्ड लेंथ होती है सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर ये क्या है, आपका नाइट्रो ग्रुप है ना, और ये आपका मैथिल ग्रुप है, तो ये भी बल्कि है, ये भी बल्कि है। अब यहाँ पर क्या है, 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, इस वजह से ज़्यादा प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो रही है। यहाँ पर क्या लगे हैं, यहाँ पर 3 है ना, और यहाँ पर 2 है, इसकी कम हो रही है, लेकिन हो तो रही है ना, लॉस ऑफ प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो रही है। तो D के बाद आपका क्या आ जाएगा आंसर में, D के बाद आपका क्या आएगा, C हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपको देखना है कि A ऑप्शन में और B ऑप्शन में क्या किसकी CN की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है हाइपर कंजुगेशन लगने के कारण। यहाँ पर मेटापोजिशन हाइपर कंजुगेशन शो ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ ही नहीं पाएगा, है ना। तो ये क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसकी क्या हो जाएगी, आपकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, एक ही ज़्यादा हो जाएगी। तो C के बाद क्या आ जाएगा, आपका C के बाद आपका A ऑप्शन आ जाएगा, इसके बाद आपका B ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि क्या आ रहा है, C और N के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ नहीं पा रहा है। जिस बॉन्ड लेंथ क्या है, या बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, एक ही ज़्यादा हो जाएगी, है ना। हमने बताया है यहाँ पर कि सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है सबसे ज़्यादा होती है, इसके बाद डबल बॉन्ड की होती है, इसके बाद आपकी ट्रिपल बॉन्ड की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कशंस करेंगे। आपको बेस्ट हाइड्राइड आयन बताना है, बेस्ट हाइड्राइड आयन किसका होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हाइड्राइड आयन से मतलब क्या होता है, H-, ये आपको बाहर निकालना है, बेस्ट हाइड्राइड डोनर कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन है, अब यहाँ पर क्या है, H है ना, ये नाइट्रोजन है ना, यहाँ पर भी क्या है आपका H है, ठीक है। ये नाइट्रोजन है, यहाँ पर क्या है आपका H है, यहाँ पर भी आपका H है। अब इसको हमें बाहर निकालना है, इसको जैसे ही हम सभी से बाहर निकालेंगे हाइड्राइड डोनर को या हाइड्राइड आयन को, तो कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो आपको बताना है। तो क्या बनेगा, यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर्स को क्या बनाते हैं, देखो ये इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे निकलेगा ये कार्बोकेटाइन बना, ठीक है। अब यहाँ से हम निकालें बाहर, यहाँ से जैसे ही ये आपका हाइड्राइड आयन बाहर निकलेगा तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा, Me डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन में देखें, थर्ड ऑप्शन में जैसे ही हम निकालेंगे इसको, तो ये इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर्स बनेगा, डबल बॉन्ड Me और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और जो आपका डी ऑप्शन होगा वो किस प्रकार से बनेगा, डी ऑप्शन में इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर्स बनेगा,
ये यहाँ से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन है ना, ये कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन। आपको देखना है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है और वो बेस्ट हाइड्राइड आयन होगा। तो यहाँ पर देखो इसके पास क्या है, लॉन पेयर है, इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों क्या लगे हुए हैं आपके, डबल बॉन्ड लगी हुई है। तो 1 2 3 है ना, सभी जो कार्बन है आपकी sp2 कार्बन है, सभी कार्बन क्या है आपकी sp2 कार्बन है। और साथ में क्या है, प्लेनर भी है, प्लेनर भी है, sp2 कार्बन है, प्लेनर भी है। और साथ में 1 2 3 मतलब 3 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब होने के कारण ये क्या हो जाएगा आपका, एरोमेटिक भी हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड भी हो जाएगा। इस वजह से ये जो आपका जो बी ऑप्शन होता है वो क्या होता है आपका, मोस्ट हाइड्राइड आयन होता है। बी ऑप्शन आपका क्या होता है, मोस्ट हाइड्राइड होता है। यहाँ पर देखो इसके जो लॉन पेयर होते हैं ना, है ना, ये क्या है, कंजुगेशंस में जा रहे हैं, है ना, 1 2 है, एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर हो जाएगा। लेकिन एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर की भी वही पहचान होती है कि सभी कार्बन क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। लेकिन ये sp3 है तो एंटी एरोमेटिक होगा नहीं, सिर्फ कंजुगेशन हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एंटी एरोमेटिक भी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशंस भी है और प्लेनर भी है ना। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये बेस्ट हाइड्राइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको बेस्ट हाइड्राइड है। और sp2 कार्बन के ऊपर कार्बोकेटाइन इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है क्योंकि इसके पास लॉन पेयर है ना, लॉन पेयर होने के कारण ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, है ना। और कार्बन के क्या होते हैं यहाँ पर 4 कार्बन हो सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस वजह से आपका जो बी ऑप्शन होता है वो मोस्ट स्टेबल होगा, मोस्ट हाइड्राइड डोनर भी होगा। अब नेक्स्ट जो हम क्वेश्चंस बता रहे हैं ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है। तो यहाँ पर हमने क्या बताया है आपको, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज लेस देन यूनिटी। आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिटी बताना है कि कौन में सबसे ज़्यादा कम होगी। तो आपको ए ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ याद रखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज लेस देन यूनिटी। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन में बताना है कि लेस देन यूनिटी किस में होगी। तो आप सबसे पहले हम आपको रिएक्शंस करा रहे हैं। ए आपकी रिएक्शंस हो रही है इक्विलिब्रियम में और बी मतलब ए से बी बन रहा है और बी से ए बन रहा है। ये आपका क्या होता है, इक्विलिब्रियम का चिन्ह होता है। और आपका जो इक्विलिब्रियम का होता है तो इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू होता है बी अपॉन ए, मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है। अगर आपकी ए की वैल्यू ज़्यादा होगी, ए की वैल्यू ज़्यादा होगी बी से, तभी तो लेस देन यूनिटी होगा, है ना। तो ए की वैल्यू ज़्यादा होगी मतलब ए की वैल्यू आपकी कितनी है, 2 है और बी की वैल्यू 1 है तो लेस देन 1 वैल्यू आएगी, है ना। रिएक्टेंट इज मोस्ट स्टेबल, रिएक्टेंट इज मोस्ट स्टेबल। आपका जो रिएक्टेंट होगा जो आपका ए है, अगर ये ज़्यादा स्टेबल होगा तब आपकी क्या आएगी, लेस देन यूनिटी आएगी, है ना। ए की वैल्यू ज़्यादा आएगी इन कंपेरिजन टू बी, ये आपको याद रखना है। और इंडक्टिव इफेक्ट में जो आपका होता है CT3, CD3 और CS3, ये ऑर्डर होता है इंडक्टिव इफेक्ट का। और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट का क्या होता है, CH3, फिर उसके बाद CD3, फिर उसके बाद CT3, है ना। हाइपर कंजुगेशन में H पहले आता है, हाई से, हाई मतलब H, तो H का जो आपकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, फिर D की होगी, फिर T की होगी, ये आपको याद रखना है। अब आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो आपका रिएक्टेंट है वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए इन कंपेरिजन टू प्रोडक्ट। तो यहाँ पर समझ जाना कि लेस देन यूनिटी आएगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है आपका, ये क्या है आपका, ये है आपका एल्काइन है ना। ये आपका क्या है, NH2 नेगेटिव चार्ज। यहाँ से जैसे ही हम इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, कार्बन आयन आएगा, है ना, जो कि आपका स्टेबल है ना। sp जो आपकी कार्बन होती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आपका स्टेबल होता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट का क्या हो गया, यहाँ पर जो आपका कार्बन आयन बना है वो ज़्यादा स्टेबल है इन कंपेरिजन टू NH2 आयन, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बी ऑप्शन में देखते हैं, ये क्या करेगा, ये NH2 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से क्या निकालेगा, प्रोटॉन को निकालेगा। यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज बन गया और NH3 बन गया। तो ये क्या बन गया आपका, एरोमेटिक बन गया, है ना। 3 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक कंपाउंड बन गया जो कि मोस्ट स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू रिएक्टेंट, है ना। प्रोडक्ट ज़्यादा आपका स्टेबल है ना। अब यहाँ पर सी ऑप्शन में देखते हैं, सी ऑप्शन में जैसे ही यहाँ पर CH3 पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से क्या करेगा, अब ये हाइड्राइड आयन को निकालेगा। जैसे ही ये हाइड्राइड आयन को निकालेगा तो यहाँ पर क्या है, मैथेन ग्रुप, मैथेन जो गैस है वो रिलीज हो जाएगी और ये बन जाएगा। ये भी आपका क्या होता है, एरोमेटिक होता है।
क्या होता है, एरोमेटिक 1 2 3, 3 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ओड नंबर पाई इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या हो गया, मोस्ट स्टेबल होगा इन कंपेरिजन टू रिएक्टेंट। अब यहाँ पर डी ऑप्शंस में देखना है आपको, तो CD3 होल थ्राइज CH प्लस CH3 होल थ्राइज C पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन आयन को हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो CD3 होल थ्राइज C कार्बोकेटाइन, है ना, और CH3 होल थ्राइज CH बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ये कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है कि ये कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है, तो ये हमने बताया है कि हाइपर कंजुगेशन पहले आपका जो ऑर्डर होता है ना, वो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, मेसोमर इफेक्ट देखते हैं, फिर उसके बाद हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो मेसोमर तो किसी में नहीं लग रहा, सिर्फ यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट की बात हो रही है। तो आपको हाइपर कंजुगेशन पहले देखना है, फिर इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हाइपर कंजुगेशन देखेंगे, तो हाइपर कंजुगेशन में CH3 होल थ्राइज C पॉजिटिव चार्ज, है ना, ये आपका क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा, और ये वाला जो कार्बोकेटाइन है वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, क्योंकि CD3 होल थ्राइज होल ट्वाइस होता है, तो पहले H आता है, फिर D आता है, फिर T आता है हाइपर कंजुगेशन में। तो आपका जो रिएक्टेंट होगा वो क्या होगा, आपका मोस्ट स्टेबल होगा, है ना, और प्रोडक्ट आपका लेस स्टेबल होगा। तो जो आपका डी ऑप्शन है यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो आपका रिएक्टेंट होता है वो मोस्ट स्टेबल है इन कंपैरिजन टू प्रोडक्ट है। ये याद रखना है, और ऑर्डर आप याद ही रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये दोनों क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है CSI और नेट और गेट के लिए, तो आपको इसको अच्छे से समझना है और कॉन्सेप्ट को याद रखना है। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग वाइज।